जवाद दरअसल वो जो अमितोष पारिक लगातार कह रहे हैं भाई पालघर में साधुओं की भी हत्या पीट पीट कर दी गई थी। ये दरअसल जो शीतल सिंह कह रहे हैं कमजोर के जो ताकतवर है बड़ा है तादाद में उसके मन में कमजोर के खिलाफ डर भर दो भाई मुसलमान बहुत ज्यादा हो गए, ये चेंज हो गया, दुनिया भर का जो है डेमोग्राफी चेंज हो गई, क्या होगा? वही होगा जो पाकिस्तान में होता है हर दिन, जो सीरिया में होता है हर दिन। जी गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में वक्त देने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। वो है ना कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। देखिए बड़ी भावनाओं के ऊपर बातें होने लगी कि भावनाएं आहत हो जाती हैं। अभी देखिए मणिकर्णिका घाट के ऊपर क्या हो रहा है बनारस में, तब भावनाएं आहत नहीं हो रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हनुमान जी की फ़ोटो बना करके उड़ा दें पतंग में, तब बजरंग दल वालों की भावनाएं आहत नहीं होती। और उससे पहले कितने मंदिर तोड़े गए बनारस के अंदर, कितने मंदिर तोड़े गए गुजरात के अंदर, तब भावनाएं आहत नहीं होती। ये भावनाएं भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेलेक्टिव कर रखी हैं। भव्य भगवान श्री रामलला का मंदिर भी तो बन गया। हाँ, जिसमें वो रामलला को छोटा दिखाया था, जिस फोटो में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिखाया था, वही उसी की तो बात कर रही हैं आप। हाँ बिल्कुल हुआ, और वो हमने देखा कैसे क्या चीज़ें हुई, उससे पहले का इतिहास भी हम जानते हैं। और कितना संविधान का सम्मान होता है वो भी हम जानते हैं, किन लोगों ने करा। तमाम नज़ीरें भरी पड़ी हुई हैं, किसने तिरंगे को 52 साल तक नहीं अपनाया, किसने संविधान की प्रतिलिपियां जलाई, कितने जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नहीं जन्म कांग्रेसी कहां से हो गई? हत्या। और भाई आप तवक्को करेंगे, सैयद जवाद आप तवक्को करेंगे पूरी दुनिया संविधान से चले और आप संविधान को ताक पर रख देंगे? नहीं, संविधान को बनाने में तमाम कांग्रेसियों को बहुत बड़ा योगदान है। और जो लोग विरोध में थे, किनारे भी रख दिया। नहीं, किसी ने नहीं रखा। और आज भी हम उस संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक इस संविधान को, इस मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चुनाव के अंदर इनके मुद्दे अगर उठा करके देखें तो सिर्फ ध्रुवीकरण के होते हैं और भावनाएं भी सिलेक्टिव। एक्चुअल में हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी खेलती है, उसका हिंदुत्व से क्या लेना देना या सनातन धर्म से क्या लेना देना। अभी गाय की आपने चर्चा कर दी, गंगा की चर्चा कर दी। गाय के ऊपर बाकायदा जो इनके सावरकर हैं उन्होंने एक निबंध लिखा हुआ है, गौ पालन हबे और गौ पालन नबे, उसको जा करके पढ़ लीजिएगा। इसी के ऊपर चर्चा हो रही थी कौन हिंदू है इस देश के अंदर। उसमें बाकायदा 1928 1929 के अंदर वो लेटर लिखा हुआ है, वो भी पढ़िएगा जाके, लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन आप बताइए ना, बीजेपी को छोड़ दीजिए। सैयद जवाद, बीजेपी को क्यों? सैयद जवाद बहुत छोटे छोटे दो रिएक्शंस लूंगी जी, एक सौरभ मालवीय से और एक आपसे। मुझे छोड़ दीजिए बीजेपी को और छोड़ दीजिए पॉलिटिकल सिंबोलिज्म को, मैं सिर्फ देश पर आना चाहती हूँ। ये 140 करोड़ का देश है, संविधान से चलेगा। क्या हम इस तस्वीर के लिए तैयार हैं कि आप मुसलमान की पॉलिटिक्स करें, वो हिंदू की पॉलिटिक्स करें? आप यहाँ बॉर्डर खींच दें मुसलमान के इलाकों में और वो वहां बॉर्डर खींच दें हिंदुओं के इलाके में। भारत की ही बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति करते हैं उनको मुबारक हो। हम देश के गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं और जो भी हमारे इस देश के सच्चे नागरिक हैं, हम उनकी राजनीति करेंगे, उनके मूल मुद्दों की राजनीति करेंगे। हम महंगाई पे बात करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम बढ़ते अपराध के ऊपर बात करेंगे, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं उन पे भी बात करेंगे, दलितों पर। सुबह से पूरी कांग्रेस का हमला मणिकर्णिका घाट पर, ये टूट गया और वो टूट गया। भाई आप रिटेलिएट करते हैं बीजेपी को उसी भाषा में? नहीं तो कर और कैसे करें, और कैसे करें बताएं जा करके लोगों को। आप देखिए इनकी समस्या, देखिए इनको मुसलमानों से दिक्कत क्या है। आप देखिए एक मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्र ज्यादा हो जाते हैं तो आहत हो जाते हैं, तब बवाल काटने लगते हैं। कहीं आप उस पर उतनी ही ताकत से रिटेलिएट करते हैं। बिल्कुल, और कितना करें, और इससे ज्यादा रिटेलिएट क्या करें?